बच्चों पहले एक बात ध्यान रख लो कि तुम पास होने वाले हो, सो बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर logic. The logic of stock and debtors method is very simple. Step number 1, imagine there is a business and in that business the business is already having its own trading account. Trading account के डेबिट में परचेसेस आएगा और वहां पे वो सेल भी कर रहे होंगे. बट कई बार क्या होता है कि वो माल ब्रांच को भेज दिया जाता है. तो रिमेंबर, ट्रेडिंग में से माल बाहर निकलेगा एट कॉस्ट और वो जाएगा गुड्स एंड टू ब्रांच के डेबिट साइड में एट कॉस्ट. बट गुड्स एंड टू ब्रांच के डेबिट में आने के बाद में ये माल निकल कर जाता है ब्रांच स्टॉक में एट लोडेड प्राइस, दैट इज आईपी. सो ब्रांच स्टॉक के डेबिट साइड में आएगा एट लोडेड प्राइस. एग्रीड. और अब गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट टैली नहीं हो रहा है तो उसका एक इंपैक्ट जाता है, जो जीपी आने वाला है वो जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में. तो टेक्निकली स्पीकिंग स्टॉक के डेबिट में और एडजस्टमेंट के क्रेडिट में. नाउ स्टॉक बिकेगा तो तो क्या मिलेगा? कैश. तो स्टॉक के क्रेडिट में बाय कैश. अगर क्रेडिट में बिका तो क्या लिखेंगे? बाय ब्रांच डेटर्स और डेटर्स के डेबिट में. अगर मान लो नॉर्मल लॉस हुआ तो स्टॉक के क्रेडिट में. एग्रीड. और एडजस्टमेंट के डेबिट में. अगर मान लो ट्रेड डिस्काउंट है तो स्टॉक के क्रेडिट में, एडजस्टमेंट के डेबिट में. अगर मान लो एबनॉर्मल लॉस है तो स्टॉक के क्रेडिट में, एडजस्टमेंट के डेबिट में लोडिंग और ब्रांच पी&एल के डेबिट में कॉस्ट माइनस इंश्योरेंस क्लेम करके नेट ऑफ फिगर वहां पर लिखेंगे. अगर मान लो डेफिसिट आया तो डेफिसिट बेटा जी दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइस डेफिसिट एंड अदर डेफिसिट. डेफिसिट स्टॉक के क्रेडिट में, एडजस्टमेंट के डेबिट में प्राइस डेफिसिट रहा तो. और अगर कोई दूसरा डेफिसिट है, कुछ बोला नहीं है तो यही ट्रीटमेंट करना है जो मैं अभी बताने वाला हूं. स्टॉक के क्रेडिट में, एडजस्टमेंट के डेबिट में लोडिंग और पी&एल के डेबिट में कॉस्ट. सरप्लस आया तो स्टॉक के डेबिट में और एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लोडिंग और राजा बेटा जी पी&एल के क्रेडिट में. सरप्लस प्राइस सरप्लस भी हो सकता है, उस केस में स्टॉक के डेबिट में और एडजस्टमेंट के पूरा का पूरा क्रेडिट. अब राजा बेटा जी क्या होगा? डेटर से पैसे आएंगे तो बाय कैश. डेटर्स बैड डेट्स हो सकता है, बाय बैड डेट्स. तो बैड डेट्स कहां चला जाएगा? ब्रांच पी&एल के डेबिट में. डिस्काउंट अलाउड होगा तो क्या होगा? डेटर्स के क्रेडिट साइड में और ब्रांच पी&एल के डेबिट साइड में. डेटर्स से कई बार माल रिटर्न आ जाएगा तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में, स्टॉक के डेबिट साइड में. जब भी कस्टमर से माल रिटर्न आएगा या उनको सेल होगा, लोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है. राजा बेटा जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट होगा तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन मशीनरी के क्रेडिट साइड में और ब्रांच पी&एल के डेबिट साइड में. इसके अलावा राजा बेटा जी आपको और एक चीज समझनी होगी कि देयर आर सम कैश एक्सपेंडिचर ऑल्सो. तो उसके लिए आप ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बना सकते हो. सारे एक्सपेंसेस को आप क्लब करके एक्सपेंसेस अकाउंट में डालिए और वहां से उसकी पोस्टिंग कर दीजिए पी&एल अकाउंट में, ब्रांच पी&एल. राजा बेटा जी कई बार आपको स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए भी बोलेंगे. स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड. ध्यान से सुनना, स्टॉक रिजर्व हमेशा एडजस्टमेंट में क्लोज हो जाता है. सो ओपनिंग बैलेंस का फिगर भी आप एडजस्टमेंट में डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस का फिगर भी आप एडजस्टमेंट में डालेंगे. कई बार आपको एग्जामिनर सरप्लस का अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे. सरप्लस एक इनकम है, उसको क्रेडिट बैलेंस आएगा. सो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में सरप्लस के बाय ब्रांच स्टॉक. सरप्लस वहां से आया, अब वो ट्रांसफर कहां होगा? टू ब्रांच एडजस्टमेंट या टू ब्रांच पी&एल. वैसे एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है. एबनॉर्मल लॉस को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस. स्टॉक के क्रेडिट साइड से एबनॉर्मल लॉस बनता है, एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में लिखेंगे आप टू ब्रांच स्टॉक और वहां से जाएगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट में, वहां से जाएगा वो इंश्योरेंस क्लेम, बाय इंश्योरेंस क्लेम एंड बाय ब्रांच पी&एल. इज दैट ओके? अगर इतनी पूरी चीजें ध्यान में रखोगे, फ्लो ध्यान में रखोगे, सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर इट. इज दैट ओके? थैंक यू सो मच. बाय बाय.